Let me tell you a secret. 99% of the fears are psychological fear. They are not fucking true. मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है, सारे बच्चे शीट दे रहे हैं, मैम चिल्लाए जा रहे हैं थ्रेड लगा लो, थ्रेड लगा लो, थ्रेड लगा लो। और मेरे लास्ट पेज के सारे क्वेश्चन रह रहे हैं। जो लास्ट पेज के 5 मार्क्स के 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो मेरे सारे रह रहे हैं। और मेरी मैथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, 20 क्वेश्चन किए होंगे, मेरे को एक में भी उम्मीद नहीं थी कि मैंने सही किया। लिटरली मुझे एक में भी उम्मीद नहीं थी कि मैंने सही करा हो। मेरी मैथ इतनी ख़राब है। तो फिर मैम मेरे पास में आके खड़ी हो गई, कह रही है बेटा अगर हो गया हो तो थ्रेड लगा लो। मैंने मन में सोचा कि हो गया हो भाई, मेरा लास्ट पूरा पेज रह रहा है। उस सेकंड में मैंने फियर एक्सपीरियंस करा। मेरे पसीने आने लगे, मैं ब्लैंक आउट हो गया। मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, एक सुन सी आवाज़ आ रही थी। तुम लोगों को भी आती होगी, एक सुन सी आवाज़ आ रही थी। सब कुछ धीमे धीमे होता गया। मैं कांपने लगा, मेरी बहुत ही सुन पड़ गई। मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। मेरी राइटिंग पहले से इतनी ख़राब है, और जब मैंने लिखा तो मेरे को पता लग गया मेरे को मैथ क्यों नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे को बायो लेनी चाहिए थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों ने भी ये फियर कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस करा होगा। याद करो कि समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, बॉडी सुन पड़ रही है, एक सुन सी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ धीमे धीमे चल रहा है, और बस ये ख्याल आ रहा है कि यार रिटेस्ट देना पड़ेगा, यार पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, बस यही दिमाग में चल रहा होता है। और इसी वजह से पूरा दिमाग हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और फिर हम बस बैठे बैठे कांपने लगते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक फियर, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जैसे कि तुम्हें स्टेज पे कुछ बोलने जाना है और तुम सुन पड़ गए हो। तुम पहले बहुत ज़्यादा रह रही थे, लेकिन जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आई है तुम सुन पड़ गए हो। तुम तुतला रहे हो, तुम्हारे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बस तुम वहाँ से भागना चाहते हो। और ये सारी तुम्हारी बॉडी में हो रहा होता है। तुम उसे फिजिकली फील कर पाते हो कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा है इस फियर की वजह से। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना हेल्प यू कॉन्कर फियर इन जस्ट 5 सेकेंड। यस, यू हर्ड इट राइट। 5 सेकेंड में तुम्हारा दर्द पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम रात को सो ही नहीं हो उस दर्द के चलते, उस फीलिंग के चलते जो तुम्हारी बॉडी में यहाँ घूमती रहती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को जाके हाई नहीं बोला है सिर्फ उस फीलिंग के चलते, सिर्फ उस सेंसेशन के चलते जो तुम्हारे सीने में कहीं चलती है। कितनी बार तुम किसी पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाए हो सिर्फ उस एंग्जाइटी, उस फियर के चलते। कितनी चीज़ें जो तुम करना चाहते हो तुम नहीं कर पाए हो सिर्फ उस डर के चलते। तो आज मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ उस डर से छुटकारा पाने की, बिना डर के जीने की। एक ही लाइफ मिल गया बिना डर के जीने की, वो चीज़ें करने की जो तुम सच में करना चाहते हो। बस वो फीलिंग्स जो है तुम्हारे यहाँ ही कहीं जो आती हैं वो तुम्हें करने ही नहीं देती हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि एक्साइटमेंट और फियर सेम है, मतलब लिटरली सेम नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन अलग सोचता है इन बारों में। लेकिन फियर में और एक्साइटमेंट में जो भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं बॉडी की वो सारी सेम है। पसीना आता है हमें, सेम हार्ट रेट, सेम ब्लड प्रेशर, सेम कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें सेम है। तो हम इस चीज़ को अपने एडवांटेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हम बस ये सोच सकते हैं कि ये फियर नहीं है, ये बस मैं एक्साइटेड हूँ। सेकेंड स्टेप है कि तुम 5 4 3 2 1 बोलो। लिटरली जो तुम बोलते हो तुम्हारे सामने वाला जो ब्रेन है यहाँ पे जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे, जो कि लॉजिकल ब्रेन होता है, जो कि समझदार और शांत वाला ब्रेन होता है। तो जब तुम ये बोलते हो वो शांत वाला तो ब्रेन चालू हो जाता है, वो रैशनल डिसीजन जो लेता है वो सामने वाला होता है। थर्ड स्टेप है कि तुमने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम बहुत डर गए कि मेरा एग्ज़ाम शायद अच्छा नहीं गया, शायद मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तुम्हारी बॉडी डर से काँप रही है, लेकिन तुम 1% अज्यूम कर लो कि कोई सा ऐसा यूनिवर्स होगा पैरेलल रियलिटी में, कोई 1% चांस होगा। मैं 99% तुम फेल हो, लेकिन 1% क्या पता वो चीज़ हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर 1% वो चांस सोचो कि हाँ शायद मैं पास हो गई हूँ, और उस फीलिंग को याद रखो। वो सोचो कि तुम पास होने के बाद जब रिज़ल्ट लेने जाओगी तो तुम वो देख के
कैसे फील होगा तुम्हें? उस पॉजिटिव फीलिंग को याद रखो कि हाँ मैं पास हो गई, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरी बॉडी कैसे फील कर रही है, मैं किसको बताऊंगी। सोचो कि तुम पास हो गए और तुम अपने दोस्त को जाके बताओगे कि भाई मैं पास हो गया। बस उस चीज़ को याद रखो, उस थॉट को याद रखो और उस वक्त कैसी फीलिंग है वो याद रखो। अब बस तीनों को कंबाइन कर दो। पहला स्टेप क्या था कि हमें अवेयर होना है कि ये एक्साइटमेंट है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल स्टेट सारी सेम होती है। तो हमें जस्ट अज्यूम करना है कि ये एक्साइटेड है। फिर हमें कहना 5 4 3 2 1 और वो थॉट सोचना है और वो फील करना है जो हमने पॉजिटिव थॉट में सोचा था। वो पॉजिटिव फीलिंग, वो पॉजिटिव थॉट जब तुम अपने दोस्त को फ़ोन करके बता रहे हो कि भाई मैं पास हो गया, वो फीलिंग उसके बाद बोलनी है। दोबारा करते हैं। पहले हमें अज्यूम करना है, हमें अवेयर होना है कि ये फियर नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। फिर हमें बोलना है 5 4 3 2 1, फिर वो पॉजिटिव थॉट सोचना है। इससे हमारे ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल जाता है। ब्रेन सोचता है कि भाई ज़ीशान बस एक्साइटेड है, ज़ीशान डरावा नहीं है, उसे बस एक्साइटमेंट है कि उसके अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसा हमारा ब्रेन ट्रिक हो जाता है। मैंने ये चीज़ बहुत बार यूज़ करी है, तुम यूज़ करके देखना, तुम्हारे पक्का काम आएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग वेरी कूल एवरी वीक, यू कैन सब्सक्राइब मी एंड you can like this video, of course. And so in this video I want to tell you, डर जो है असली शैतान है. Have a great day. Be kind to people. Be kind to yourself.